बिहार में चुनावी शोर थम चुका है। आपको बता दें, नेताओं ने अंतिम दौर तक जोर लगाया और अब प्रत्याशी करेंगे डोर टू डोर प्रचार प्रसार। अमित शाह, योगी, राहुल गांधी, तेजस्वी ने पूरी ताकत झोंकी। 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दूसरे फेज की 122 सीटों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर रविवार शाम 5 बजते ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील किया गया। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी। पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार के आखिरी दिन स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगा दिया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, दूसरे फेज के मतदान का जो शोर था, जो प्रचार प्रसार का शोर था, वो थम चुका है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी और अब 11 तारीख को मतदान है। किस तरह से देखते हैं दूसरे फेज को और किस तरह से समझा जाए इस दूसरे फेज को पहले फेज के आकलन करते हुए? सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं, 20 जिले के 122 विधानसभा का आज चुनाव प्रचार प्रसार थम गया 5 बजे तक। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रह गई बात फर्स्ट पेज की। फर्स्ट पेज और दो सेकंड पेज में, दोनों में अंतर है। क्योंकि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में, फर्स्ट पेज में ये सबसे बड़ी बात है कि 62% मतदान हुआ था। ये सबसे बड़ी बात आ गई है। और मुझे लगता है कि जो 62% है, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। जाहिर सी बात है, कुल मैं बता रहा हूं, फिर 20 जिले में 11 नवंबर का होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 3,70,13,556 है, जबकि मतदान केंद्र 45,399 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जबकि पूरे 20 जिले में जो चुनाव हो रहा है 122 विधानसभा में, जबकि उसकी कुल प्रत्याशी 1302 है। अब जाहिर सी बात है कि इन तमाम प्रत्याशियों का परसों यानी 11 नवंबर का भाग का फैसला होगा। और कई कैसे हॉट सीट है जहां की एक कद्दावर नेता बाहुबली भी चुनाव मैदान में है। जाहिर सी बात है कि अब देखना है, जिस तरह से चुनाव का प्रथम चरण चुनाव हो गया और सेकंड चरण चुनाव होना है, तो ये इस चीज को अब देखना है। रह गई चुनाव आयोग की बात, मैं बात कर लूं, चूंकि चुनाव आयोग भी फूक पर कदम उठाकर चल रहा है। चूंकि महागठबंधन यानी विपक्ष की ओर से बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है, तो उन कटघरे से बचने के लिए पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, जो सीधे जो भी चीजें गड़बड़ी अगर होती है चुनाव में, तो वो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेगा। ये पहली बार देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग हमेशा चाह रहा है कि कोई पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराएं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है, कभी वोट चोरी का तो कभी कुछ का, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम किया जा रहा है। और रहा कि यहाँ तक की सुरक्षा की व्यवस्था, 1300 मतदान ऐसा है जो कि संवेदनशील है, और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जबकि आज मैं अभी वो जमुई क्षेत्र में है, वो नक्सल, शुद्ध रूप से नक्सल क्षेत्र कहलाता है। पहले कुछ मैं आज थोड़ा सा बैक में बताऊं कि आज से अगर 5-10 साल की बात मैं करूं पीछे, तो 10 साल पूर्व यहाँ आने से लोग कतराते थे, ये स्थिति थी। और हालांकि उस सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग और निर्वाचन पदाधिकारी ने हर थाने में 10 से 9, कभी खैरा थाने में 9 बटालियन की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं सोनो थाने में 10 से 11 बटालियन की प्रतिनियुक्ति की गई है। चकाई थाने में 11 से 12 मतदान केंद्रों के लिए सुरक्षा के ध्यान से बटालियन की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस तरह की जो सामने आ रहा है ये बात, तो निश्चित रूप से भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो। यही कारण है कि आज हम भी आज जो घूम रहे, जो क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, ये शुद्ध नक्सल एरिया है। और नक्सल एरिया में आज जो हम यहाँ से लाइव है, ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। और यही कारण है कि आज हम यहाँ इतने रात में यहाँ इस नक्सल क्षेत्र में मैं समाचार संकलन कर रहा हूँ। जी
धर्मेंद्र जी, अगर कुछ वक्त पीछे जाया जाए तो लगातार दोनों ही दल अपनी लहर होने का दावा करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आई, 6 तारीख की बात की जाए या फिर आने वाली 11 तारीख की बात की जाए, क्या लगता है आपको किसकी लहर ज्यादा है इस वक्त बिहार में? इस तरह से ये हमेशा कहीं न कहीं त्रिकोणात्मक हो गई है। जन स्वराज की पार्टी आने के कारण, जन स्वराज पार्टी आने के कारण अब चुनाव जो है हर विधानसभा में त्रिकोणात्मक रूप ले लिया है। हालांकि कई ऐसे जगह हैं जो जन स्वराज की पार्टी जो है समर्थन कर दिया बीजेपी को या अन्य दलों को, तो ये खामियाजा जन स्वराज को भुगतना पड़ रहा है और उसका फायदा जो है सत्ता पक्ष को मिल रहा है। अब देखना है कि 11 नवंबर को किस तरह से वोटिंग होती है, ये तो वक्त बताएगा। और यहाँ की मतदाता, मैं भी स्वदेश न्यूज चैनल से मैंने सभी बिहार के लोगों को, दूसरी चैनल मतदाताओं से अपील करता हूँ कि पहले खान पान उसके बाद मतदान करें, ये पहला कर्तव्य है। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से पूरे देश में ही लगातार वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जिस प्रकार से 6 तारीख को 60% से ज्यादा मतदान हुआ, ऐसे भी कई आरोप सामने आए विपक्ष की तरफ से कि वोट चोरी और जो अनेक मुद्दे हैं उनकी गूंज कहीं ना कहीं अभी से देखी जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप विपक्ष के इस आरोप को? सबसे बड़ी बात है वोट चोरी वाली जो बात सामने आ रही है, कुछ एनडीए के घटक दलों ने मुझे कहा है कि चूंकि हर क्षेत्र में महागठबंधन यानी कांग्रेस की हार हो रही है, उस हार को तब्दील करने लेके माथे पर मेरा टिकरा यानी राहुल गांधी पर माथे पर ये टिकरा ना फूटे, इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष का कहना है। हालांकि महागठबंधन के यानी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वोट चोरी हुई है। अब तो ये यहाँ की मतदाताओं से मैंने कई बार भी सवाल किया कि भाई आपने वोट दिया, तो मेरी वोट तो मैंने दे दिया। तो कई मतदाताओं से कहना है, कुछ मतदाता कहते नहीं मैं वोट नहीं दे सका, नाम कट गया। तो ये तो चुनाव आयोग की बात है और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं, अगर आपसे बात कराऊं तो आप कहते हैं तो मैं बात कराना चाहता हूँ कि देखिए मैं यहीं सामने में है एक, हाँ आपकी वोट, आपने वोट दिया क्या? नहीं, वोट दीजिएगा, नाम है ना? हाँ नाम है। ये इनका कहना है सर कि नाम है और मैं वोट दूंगा, खुशी होके दूंगा। वोट क्या दीजिएगा, किस मुद्दे को दीजिएगा सर? इनका कहना है कि मैं विकास के मुद्दे पर वोट दूंगा, नाम वैसा मेरा है और मैं मतदान करूंगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, तो माना जा सकता है सभी दलों ने पूरा जोर लगाया है, तैयारियां की हैं, बड़े नेताओं ने बिहार में जाकर प्रचार प्रसार किया, अनेक मुद्दों को उठाया गया। अब किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।